हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक अमेजिंग से केट ड्रामा को। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो फोन पर अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी कि टीचर ने क्यों सिर्फ उसे ही अकेले असाइनमेंट लाने के लिए भेजा। और तभी उसे अचानक म्यूजिक रूम से पियानो बजने की आवाज आती है। तो वो अंदर चेक करने के लिए चली जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। तभी उसकी नजर पियानो के सामने लगे एक मिरर पर जाती है, जिसमें उसे एक लड़की पियानो बजाते हुए दिखाई देती है। असल में वहाँ पर तो कोई भी नहीं था और ये देखकर वो स्टूडेंट बहुत डर जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तो वो चेयर से टकरा जाती है और चेयर की आवाज सुनकर वो मिरर वाली लड़की की गर्दन घूम जाती है और ये देखकर उस स्टूडेंट की चीख निकल जाती है। और ये सारी कहानी एक लड़का यून वू अपने दोस्तों को सुना रहा था और वो उन्हें बताता है कि ये घोस्ट उस लड़की का था जो झूठे आरोपों के चलते मर गई थी। वो उन्हें उस लड़की का नाम बताने वाला होता है। तभी उसकी एक दोस्त गाउन वहाँ पे आ जाती है और ह्यून वू गाउन पर उसे डिस्टर्ब करने के लिए गुस्सा करता है और फिर वो अपने दोस्तों को बताता है कि उस घोस्ट का नाम था मिंजी किम और उसका नाम जोर से बोलना मना है और जो भी उसका नाम लेता है वो उसकी पीठ पर लटक जाती है और अपना सर उल्टा कर देती है। फिर यहाँ पर एक और क्लासमेट की एंट्री होती है जो उन लड़कों को चिल्लाकर डरा देती है। इस लड़की का नाम था गुहारी और ये इन लोगों के डर जाने पर उनका मजाक भी उड़ाती है और हिनबू उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर हमें एक और स्टूडेंट पार्क जू मिन दिखाया जाता है। वो क्लास के बाहर विंडो से गुहारी की बातें सुनता है जो उनसे कहती है कि वैसे तो उसे भूतों पर विश्वास नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो वो घोस्ट एक हैंडसम सा लड़का हो जो उसके प्यार में पड़ जाए। अब वो क्लास में एंटर करने वाला होता है और उसके हाथ के ऊपर कोई हाथ रख देता है और ये हाथ एक फीमेल घोस्ट का था। अब हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर सभी स्टूडेंट्स से कहते हैं कि नेक्स्ट मंडे को जो प्रेजेंटेशन होने वाली है उसके लिए सबने अपने अपने ग्रुप्स बना लिए हैं। तो सब स्टूडेंट्स हाँ बोलते हैं और गुहारी की नजर जूम इन पर जाती है जो बिल्कुल अकेला बैठा हुआ था। अब टीचर जूम इन से पूछते हैं उसने ग्रुप बनाया है कि नहीं और वो कहता है कि जब सब लोग ग्रुप बना रहे थे वो उस वक्त क्लास में प्रेजेंट नहीं था, इसलिए वो अकेला ही प्रेजेंटेशन देगा। लेकिन टीचर कहते हैं कि ये ग्रुप प्रेजेंटेशन है और सबको ग्रुप में ही करना होगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी उसे अपने ग्रुप में लेने को तैयार नहीं था। अब गुहारी ह्यूनवू से पूछती है कि इस लड़के के साथ क्या प्रॉब्लम है, कोई भी इसके साथ दोस्ती क्यों नहीं करना चाहता। अब ह्यूनवू उसे बताता है कि ये लड़का शापित है, जो भी इससे दोस्ती करता है उसे घोस्ट दिखता है। अब टीचर सबसे पूछते हैं लेकिन फिर भी कोई स्टूडेंट हाँ नहीं बोलता। अब ये देखकर गुहारी को सुमिन के लिए बुरा फील होता है और वो उसे अपने ग्रुप में लेने के लिए हाँ बोल देती है। अब ह्यूनवू उससे मना करता रह जाता है लेकिन वो उसकी नहीं सुनती। अब वो लोग ग्रुप में बैठते हैं और गुहारी वहाँ पे प्रेजेंटेशन से रिलेटेड डिस्कस करने लगती है और सुमिन उन्हें कुछ फैक्ट्स बताता है, जिसे सुनकर ये तीनों तो हैरान ही हो जाते हैं। अब हमें स्कूल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ह्यूनवू जो कि पहले जूमिन से डरा हुआ था वो अब उससे अच्छे से खुलकर बातें करता है। ये सब देखकर गुहारी काउन से कहती है कि ये वही ह्यूनवू है ना जो ये सब देखकर कुछ देर पहले डरा हुआ था। अब वो काउन से कहती है कि आज बहुत गर्मी है और उससे प्यास भी लग रही है और वो चारों एक दूसरे को बाय बोलकर हॉस्टल के लिए निकलते हैं। जाने से पहले सुमिन गुहारी को जूस देता है और वो दोनों अब अपने हॉस्टल के लिए निकल जाते हैं और गुहारी उस जूस को देखकर सरप्राइज हो जाती है क्योंकि वो कैन बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है। अब नेक्स्ट सीन में गुहारी अपनी सेल्फी लेती है और वो काउन से पूछती है कि जो कैन जूमिन ने उसे दिया था वो बहुत ठंडा था। तो काउन कहती है कि शायद उसने थोड़ी देर पहले ही उसे खरीदा हो। अब वो हंसने लगती है और वो कहती है कि उसे बहुत भूख लगी है और उसने ऑनलाइन कुछ मंगवाया है और डिलीवरी बॉय आने ही वाला है और वो अपनी डिलीवरी लेने के लिए चली जाती है। जब वो हॉस्टल से बाहर आती है तो उसे वहाँ पर वार्डन मिलती है और यहाँ पर गुहारी उससे झूठ बोल देती है और जब वो आगे रास्ते से जा रही होती है तो उससे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। पहले तो वो सोचती है कि ये उसका वहम है, लेकिन फिर उसे कुछ ज्यादा ही डर लगने लगता है। वो पीछे मुड़कर पूछती भी है कि वहाँ कौन है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता और वो जैसे ही मुड़ती है तो उसके सामने कोई खड़ा होता है। उसे देखकर वो डर जाती है और वो स्ट्रेंजर गुहारी की तरफ बढ़ने लगता है और वो उससे कहता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं। वो बहुत डरी होती है और अपने आप को बचाने के लिए कैन उसकी तरफ फेंकती है और वो किसी इनविजिबल चीज से टकराकर नीचे गिर जाता है। वो लड़का किसी इनविजिबल चीज के आगे नहीं आ सकता और वो वहाँ से चला जाता है और पलक झपकते ही वो गायब हो जाता है और ये सब देखकर गुहारी एकदम शॉक्ड हो जाती है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जब वो एक ग्राउंड में बैठी होती है और वो रात के बारे में ही सोच रही थी और उसे बहुत ज्यादा नींद आती है क्योंकि वो कल के इंसिडेंट के बाद ठीक से सोई नहीं थी। तभी वहाँ पे जूम इन आता है और वो गुहारी को विटामिन पिल्स देता है और कहता है कि कल तुम रात ठीक से सोई नहीं, इसे ले लो, तुम्हें अच्छा फील होगा। अब गुहारी उससे
उससे पूछती है कि ये सब उसे कैसे पता। अब सुमिन बताता है कि ये सब तुम्हारा चेहरा बता रहा है। अब वहाँ पे एक टीचर आता है जो कुहारी से कहता है कि टीचर ने उसे स्पोर्ट्स रूम से बास्केटबॉल लाने को कहा है। सुमिन उससे कहता है कि तुम यही आराम करो, मैं ले आता हूँ, और कुहारी भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। अब वो स्पोर्ट्स रूम में पहुँचती है लेकिन वहाँ पे सुमिन नहीं होता। अब तभी कुहारी को वहाँ पे कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो जल्दी से बास्केटबॉल लेकर वहाँ से भाग जाती है। फिर हम सुमिन को उसी स्टोर रूम में देखते हैं जहाँ पर उस घोस्ट ने सुमिन का मुंह बंद किया हुआ था। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि काउन और कुहारी आपस में बातें करते हुए सीढ़ियों से ऊपर आती हैं और कुहारी किसी को देख रही होती है। काउन उससे पूछती है कि वो किसी को ढूंढ रही है तो कुहारी बताती है कि वो सुमिन को ढूंढ रही है, कि उसने बहुत देर से उसे नहीं देखा। काउन उससे कहती है कि क्या तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है, तो वह कहती है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है, सुमिन थोड़ा वीक है, वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता और मैं नहीं चाहती कि उससे बाकी बच्चे परेशान करें। उसके बाद वो दोनों अपनी क्लास के बाहर पहुँचते हैं और वो देखते हैं कि उसकी क्लास के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई है। वहाँ पर खड़े सब स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये कितना डरावना है, सच में इस स्कूल में कोई भूत रहा होगा। अब वो लोग भागते हुए क्लासरूम के अंदर जाते हैं और अपने क्लासरूम की हालत देखकर हैरान हो जाते हैं। उनकी क्लासरूम के सभी डेस्क नीचे गिरे हुए थे। अब कुहारी, काउन और ह्यूनवू के डेस्क पर रेड कलर से क्रॉस बना हुआ था। वहाँ पर ह्यूनवू आता है और उसे देखकर वो बहुत डर जाता है। उनकी क्लास का एक स्टूडेंट बोलता है कि मैंने तुम लोगों को मना किया था उसके साथ ग्रुप मत बनाओ, और तभी यहाँ पर सुमिन आ जाता है। अब सुमिन कहता है कि वो नहीं जानता कि ये सब कैसे और किसने किया, उसका इन सब से कोई लेना देना नहीं। तभी वहाँ पे खड़ी एक स्टूडेंट बोलती है कि तुम अपनी पुरानी क्लास में शिफ्ट हो जाओ, अगर तुम हमारी क्लास में रहे तो हम सब भी श्रापित हो जाएंगे। अब ये सुनकर कुहारी को गुस्सा आता है और वो सबसे कहती है कि वो लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाने के बजाय उन सबको क्लासरूम को ठीक करना चाहिए, और वो लोग उस साइन को साफ कर देते हैं। और तभी कुहारी के डेस्क पर कहीं से एक मरी हुई चिड़िया आ जाती है जिसे देखकर क्लास डर जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम काउन और ह्यूनवू को देखते हैं। अब काउन कहती है कि सोचने वाली बात तो ये है कि क्लासरूम की सभी विंडो बंद थी, आखिर वो आया कहाँ से। तो ह्यूनवू कहता है कि तो सुमिन की अफवाह सच है, उसके आसपास होने से इस तरह की चीजें होती हैं। काउन कहती है कि उसे तो कुहारी की चिंता हो रही है क्योंकि इस वक्त तो कुहारी ही उसकी फ्रेंड है, बाकी बच्चे तो उसके पास भी नहीं भटकते। उसी वक्त वहाँ पे कुहारी उछलते हुए बर्गर लेकर आती है। उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि उसे जरा सा भी डर लग रहा है और वो वहाँ बैठकर मजे से बर्गर खाने लगती है। और ह्यूनवू कहता है कि इसे देखो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। फिर हम सुमिन को देखते हैं जो पीछे खड़ा होकर उन सभी को देख रहा था। उसके बाद हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर सभी से कहते हैं कि हॉस्टल जाने से पहले क्लासरूम की अच्छे से सफाई कर देना, और वो सबसे कहते हैं कि इस बार आर्ट रूम को साफ करने की ड्यूटी उनकी क्लास की है, और वो लिस्ट में से नाम पढ़ते हैं जिसमें ड्यूटी वो सुमिन और एक और लड़की को देते हैं। अपना नाम सुनते ही वो लड़की ये करने से मना कर देती है। वो बहाना बनाती है कि उसे कोल्ड है, जो कि वो सुमिन के साथ रहने से डरती है। इसके मना करने पर अब टीचर ह्यूनवू का नाम लेते हैं और वो भी अब पेट दर्द होने का बहाना बनाकर उसके साथ रहने से मना कर देता है। और अब टीचर खुद सबसे पूछते हैं कि कौन सुमिन के साथ रहना चाहता है। कोई भी तैयार नहीं होता। टीचर उन सभी स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मार्क्स देने का लालच भी देते हैं लेकिन फिर भी कोई स्टूडेंट रेडी नहीं होता। अब ये देखकर कुहारी को बहुत बुरा लगता है और वो अपना हाथ खड़ा कर देती है और उसे एक्स्ट्रा मार्क्स भी चाहिए। और कुहारी की बात सुनकर सुमिन खुश हो जाता है। उसे लगता है कि कोई तो है जो इस पूरे स्कूल में उसका दोस्त है। अब नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को आर्ट रूम की सफाई करता हुआ देखते हैं और यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ बातें होती हैं। सुमिन कुहारी से पूछता है, तुम्हें मेरे साथ रहने में डर नहीं लगता? सब कहते हैं मेरे साथ रहने से लोग शापित होते हैं। कुहारी कहती है कि उसे इन सब चीजों में कोई विश्वास नहीं है। अब काम खत्म होने के बाद कुहारी वहाँ रखे टूटे हुए स्टेचू को फेंकने के लिए बाहर ले जाती है। तभी वो वहाँ पर आकर उसे उठाने में कुहारी की मदद करता है और ये दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं, जिससे कुहारी उसे छोड़कर फ्रेश कैन उठाकर वहाँ से चल देती है। अब सुमिन भी वहाँ से निकलने लगता है लेकिन तभी उसकी नजर उसकी साइड पर खड़ी एक फीमेल घोस्ट पर पड़ती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और कुहारी उसे आवाज देकर बाहर बुला लेती है। अब दोनों वहाँ से हॉस्टल जाने लगते हैं। ये दोनों आपस में बातें करते हैं और सुमिन उससे पूछता है कि अगर मैं सच में श्रापित हुआ तो तुम क्या करोगी। और ये बातें सुनकर उसे कल रात वाले लड़के की याद आती है कि क्या वो लड़का भी भूत हो सकता है। अब कुहारी को हॉस्टल आ जाता है और सुमिन उससे उसका फोन नंबर मांगता है। सुमिन उसे अपना फोन देता है और कुहारी देखती है कि उसका फोन टूटा हुआ है। वो उससे पूछती है कि उसका फोन कैसे टूटा। वो कहता है कि उसका फोन गिर गया था और वो उसके फोन में अपना नंबर सेव कर देती है। उसके बाद कुहारी के पास काउन का फोन आता है क्योंकि उसे आने में लेट हो गया था। वो उसे कहती है कि बस वो पहुंच ही गई है, सीढ़ियों से ऊपर ही आ रही है। अब कुहारी सीढ़ियों से ऊपर जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर
लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और उसका फोन कॉल भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब कुहारी को डर लगता है लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ती है। तभी उसकी नजर अपने सामने की दीवार पर लगे मिरर पर जाती है, जिसमें वो देखती है कि उसके पीछे काले कपड़ों में कोई खड़ा है, जिसे देखकर वो डर जाती है और उसे पीछे से कोई पकड़ लेता है। वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो पर्सन अपनी हुडी ऊपर करता है। कुहारी उससे पूछती है कि क्या वो भूत है, और वो लड़का स्माइल करते हुए अपना सर ना में हिलाता है और वो लड़का अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि उसका नाम चोई कांगलिम है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कुहारी सोने की कोशिश करती है लेकिन उसे नींद नहीं आती। वो कामलिन के बारे में सोच रही थी। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे कामलिन कुहारी से कहता है कि मैं कांगलिन हूँ जिसे तुम अच्छी तरह से जानती हो। तो कुहारी उससे पूछती है कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती। तो वो कहता है कि तुम गलत हो, हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, तुमने अपनी याददाश्त खो दी है। और ये सुनकर कुहारी कंफ्यूज हो जाती है और वो कहता है कि वो इससे ज्यादा यहाँ पे नहीं रुक सकता। वो उससे कल सुबह 10 बजे पार्क पे मिलने के लिए आएगा, जहाँ पर वो उसे सब कुछ बताएगा, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब कुहारी ये सारी चीजें सोचते सोचते सो जाती है। उसके बाद उसे एक सपना आता है जहाँ पर वो खुद को जमीन पर देखती है और उसके सामने काउन और ह्यूनबू खड़े होते हैं और वहाँ पे कांगलिंग भी होता है। वो उसे उठाता है, अपना हाथ बढ़ाता है। अब जैसे ही वो उसका हाथ पकड़कर उठने वाली होती है तभी वो तीनों गायब हो जाते हैं। कुहारी का सपना टूटता है और वो बहुत डर जाती है। इसके बाद हम कांगलिंग को एक अजीब सी तंत्र मंत्र वाली जगह पर देखते हैं जहाँ पर वो कुहारी का नाम ले रहा था। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुहारी कांगलिंग से मिलने के लिए जल्दी निकल जाती है। रास्ते में उसे जूमिन दिखता है जो बहुत सारे बुक्स लिए था। उसके हाथों से सारी बुक्स नीचे गिर जाती है और कुहारी उसकी हेल्प करने जाती है। जूमिन कहता है ये उन लोगों को मंडे को प्रेजेंटेशन देना है और कुहारी कहती है कि वो तो इसके बारे में भूल ही गई थी। अब कुहारी जूमिन के साथ लाइब्रेरी में सारे बुक्स लेकर जाती है उसकी हेल्प करने के लिए। अब कुहारी वहाँ से जाने लगती है और उसे सभी बुक्स नीचे गिरने की आवाज आती है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो जूमिन जमीन पर गिरा होता है और कोई उसे खींच कर ले जाता है। अब कुहारी जल्दी से जूमिन के पास भागती है। उसका कोई गला दबा रहा था और ये कोई और नहीं बल्कि वही फीमेल घोस्ट थी जो कि कुहारी के आते ही वहाँ से चली जाती है। जूमिन वहीं पर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम कांगलिन को देखते हैं जो पार्क में कुहारी का वेट कर रहा था। उसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर कुहारी को बताती है कि जूमिन को पैनिक अटैक आया था। अब कुहारी देखती है कि जूमिन के गले पर उंगलियों के निशान छपे हुए हैं। अब डॉक्टर कहती है कि जूमिन की सांसें भारी हो गई थी तो शायद इसलिए उसने अपनी गर्दन को जोर से पकड़ा होगा। उसके बाद कुहारी बहुत लेट हो जाती है और वो जल्दी जल्दी कामलिन से मिलने जाती है। जैसे ही वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है वहाँ पे एक हवा का झोंका आता है। वो झोंका कुहारी को उस बाउंड्री के पार जाने से रोकता है और वो उसके बाद भी वहाँ से निकलकर कामलिन से मिलने के लिए पार्क में पहुँचती है। कुहारी कहती है कि उससे कुछ काम आ गया था इसलिए वो लेट हो गई। अब कांगलिन कुहारी से कहता है कि तुम चिंता मत करो, अब मैं अचानक से गायब नहीं हो जाऊंगा, इस प्लेस पर मैं ज्यादा देर रह सकता हूँ। तो अब कुहारी उसे सब कुछ सच सच बताने के लिए कहती है कि वो कौन है और वो उसे कैसे जानता है। अब कांगलिन कुहारी को एक फोटो दिखाता है जिसमें वो दोनों साथ में होते हैं और वो फोटो देखकर कुहारी बहुत हैरान हो जाती है। अब कांगलिन मुझसे कहता है कि मैं बस तुम्हारी मेमोरी वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब कुहारी उससे पूछती है कि मैंने ये फोटो तुम्हारे साथ कब ली, तो कांगलिन कहता है कि अब इसका पता तो तुम्हें खुद ही लगाना होगा। वो उससे कहता है कि शायद ही उसने नोटिस किया हो कि उनके स्कूल में एक राज छुपा है। अब वो उससे कहता है कि जब उसे इस राज के बारे में पता चल जाएगा तो उसकी याददाश्त वापस आने लगेगी। अब कुहारी ये सारी बातें सोचकर जा ही रही होती है कि तभी उसे लाइब्रेरी से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। अब वो वहाँ पे भागते हुए पहुँचती है और उसे वहाँ पे काउन दिखती है जो कि बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। कुहारी पूछती है कि कौन है वहाँ पर। अब वो उस लड़की की तरफ धीरे धीरे बढ़ती है। वो उसके कंधे पर अपना हाथ रखने ही वाली होती है कि तभी वो लड़की घूम जाती है और ये लड़की वही घोस्ट थी। अब इस घोस्ट को देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कुहारी काउन को उठाकर वहाँ से भागने लगती है। वो दोनों लाइब्रेरी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो घोस्ट दरवाजा लॉक कर देती है और धीरे धीरे उन दोनों की तरफ बढ़ने लगती है। अब वो दोनों वहाँ से भाग के बुक शेल्फ के पीछे छुप जाते हैं और ये भूतनी उनकी तरफ ही बढ़ रही होती है। गाँव से एक बुक गलती से नीचे गिर जाती है। अब कुहारी उस घोस्ट को बुक के पीछे से छुपकर देखने की कोशिश करती है और जैसे ही वो नीचे झुककर देखती है तो वहाँ पर वो घोस्ट लेटी होती है। ये लोग लाइब्रेरी के बैक डोर पे पहुँच जाते हैं लेकिन वो दरवाजा भी बंद हो जाता है। गाउन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और इन दोनों के पास बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं होता और तभी वो घोस्ट अपनी साइड में देखती है और गाउन जब उसे देखती है तो वो वहाँ से गायब हो जाती है। और उसी वक्त सुमिन बाहर से लाइब्रेरी का डोर ओपन कर देता है। सुमिन उनसे पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ और वो उससे झूठ बोलकर कि कुछ नहीं हुआ वो दोनों वहाँ से
चली जाती है और तभी गाउन कहती है कि उसकी बुक्स वहाँ पे रह गई है और वो अपनी बुक्स लेने जाती है। अब जब वो अपनी बुक्स बैग में रखती है तो उसे वहाँ पर एक और बुक मिलती है जिसे वो उठाकर अपने बैग में रख लेती है। नेक्स्ट सीन में हम कांगलिम को देखते हैं जो भागता हुआ उस लाइब्रेरी में आता है। यहाँ पर कोई नहीं था सिवाय उस भूतनी के। इस भूतनी के होठ नहीं होते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि काउन गुहारी को स्कूल जाने के लिए उठाती है, लेकिन गुहारी बहुत थका हुआ महसूस करती है क्योंकि वो पूरी रात सो नहीं पाई थी। वो कहती है कि पहले तो वो भूतों पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन अब इन सब इंसिडेंट्स के बाद उसे यकीन हो गया है कि भूत सच में एग्जिस्ट करते हैं। अब काउन अपना स्कूल के लिए बैग रेडी करती है, तभी उसे वही बुक मिलती है। वो उस बुक को अपने बैग में रख लेती है। फिर हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ पर गुहारी थकी हुई बैठी होती है और उसकी आंखें नींद से भरी हुई होती हैं। जहाँ पर ह्यूनबू आता है और वो उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल देखता है और उसे पांडा बोलकर चिढ़ाने लगता है, जिससे गुहारी को गुस्सा आता है और वो ह्यूनबू की पिटाई करने लगती है और टीचर आकर उन दोनों को डांटते हैं। और अब ह्यूनबू गुहारी को चिढ़ाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। अब गुहारी को लेक्चर सुनते सुनते नींद आ जाती है। अब टीचर जब देखते हैं कि वो सो गई है तो वो उसे उठाते हैं। अब जब गुहारी ऊपर देखती है तो टीचर उसे कहते हैं कि तुम तो बिल्कुल ज़ॉम्बी लग रही हो। टीचर स्टूडेंट से पूछते हैं कि इसे क्या हुआ है। गाउन कहती है कि वो कल से ही बीमार है। टीचर गुहारी को जाकर रेस्ट करने के लिए कहते हैं। अब गुहारी जाती है और सो जाती है और तभी हम देखते हैं कि गुहारी के पास कांगलिम भी बैठा हुआ है और वो नींद में ही बड़बड़ा रही थी कि एक हैंडसम से लड़के ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। वहाँ पे कांगलिम उससे बात करता है और तभी वहाँ पे गुहारी उठ के बैठ जाती है। वो उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों आया। वो कहता है कि वो यहाँ पर उससे मिलने आया है और वो गुहारी को एक ब्रेसलेट देता है और कहता है कि इसे हमेशा अपने पास रखना, इसे खो मत देना। और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप आगे के पार्ट्स देखना चाहते हो या नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।